एआई वॉइस वर्सेस ह्यूमन वॉइस। क्या एआई वॉइस एक्टर्स का मतलब काम बिल्कुल ही बंद कर देगा या फिर वॉइस आर्टिस्ट को काम मिलना बंद हो जाएगा? ये सवाल मुझे काफ़ी बार पूछा गया है। मुझे कमेंट्स पे पूछा गया है, इंस्टाग्राम पे पूछा गया है और अलग अलग तरीके से मतलब कभी कोई मिलता है, मैं कभी कोई इवेंट में जाता हूँ तो वहाँ इसके बारे में चर्चा होती है। इसके बारे में ऑफ कोर्स मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। देखिए, एआई जो है, पहली बात तो ये कि एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जो भी कंटेंट है, आपको पता होगा कि यूट्यूब की नई पॉलिसी आई है कि अगर आप एआई वॉइस का इस्तेमाल करते हैं या एआई एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ तो यूट्यूबर्स अब मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। तो वो तो चलो एक बात हो गई। बट इन जेनरिक मैं कहना चाहूँगा कि दोनों की अपनी अपनी जगह है। एआई भी चलता रहेगा और खास करके अगर मैं वॉइसिंग की बात करूँ तो वॉइस आर्टिस्ट का, वॉइस एक्टर का काम भी चलता रहेगा। होता क्या है, एग्जाम्पल मैं लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्टिजमेंट। टीवी पे जो ऐड चलते हैं जिसपे आपको पता है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे जाते हैं प्रोडक्शन पे। अब वहां पे फिर डबिंग होती है, लिपसिंग होता है, वॉइस ओवर ऐड होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब ब्रांड का अच्छा खासा बजट है तो फिर वो वॉइस ओवर में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ज़्यादातर उनको पता है कि अगर कोई एआई से कराया जाता है तो देयर इज़ अ लिमिटेशन। अगर आपको हू बहू ऐसा आउटपुट चाहिए, काफ़ी बार ऐसा होता है, जो एक वॉइस आर्टिस्ट होता है रीटेक करता है, एक बार रीटेक होता है, 10 बार रीटेक होता है, लेकिन वो समझ जाता है अल्टीमेटली इसको ये आउटपुट चाहिए। तो उस हिसाब से इमोशन, एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, किस शब्द पे कितना भार डालना है पता होता है। तो ये बात हुई एडवर्टाइजमेंट की, और भी ऐसे कई सारी कैटेगरीज है। अब जिस एंड क्लाइंट के पास या तो बजट नहीं है या फिर उनको ठीक ठाक क्वालिटी चाहिए, दे विल गो फॉर एआई। डिपेंड करता है ना। आप एक देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हो, जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो 1 लाख का भी आता है, 20,000 का भी आता है, दोनों का काम चल रहा है। जिस तरह की कंपनी है, कई कंपनीज है ना 10-15 हज़ार में भी बेचती है, लाख रुपए में भी बेचती है, सबका काम चल रहा है, सबकी अपनी ऑडियंस है। तो एक और एग्जांपल है, आप शॉपकीपर है, जैसे शॉपकीपर, जैसे उनके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर। अब वो हर तरह का कैलकुलेटर रखते हैं। कुछ लोग आते हैं उनको 100 रुपये में चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें अच्छा क्वालिटी वाला आउटपुट चाहिए, 1,000 रुपये का भी बजट है हमारा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सबका काम चलता रहेगा, किसी का काम बंद नहीं होने वाला। नो डाउट एआई टाइम के साथ इंप्रूव होगा, बट स्टिल इट इज एआई। इंसान इंसान है, एआई एआई है, एआई को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो जब एक्सप्रेशन की बात आएगी, डेप्थ की बात आएगी, एक ह्यूमन कनेक्ट की बात आएगी, तो हमेशा ह्यूमन वॉइस का एक अपर हैंड रहेगा। तो वॉइस ओवर में ऐसे काफ़ी सेगमेंट्स है जिसका काम पूरी तरह से एआई को जा चुका है। ऐसे कई ऐसे सेगमेंट्स है, बट ऐसे इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरी तरह से जा चुका है। काफ़ी चीज़ों के लिए आज वॉइस आर्टिस्ट को ही प्रेफर किया जाता है। इनफैक्ट क्लाइंट्स कहते हैं, एंड क्लाइंट्स कहते हैं प्लीज डोंट यूज एआई, डोंट साउंड रोबोटिक। तो ये आप समझिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, डोंट बी इन द डिनायल मोड कि एआई कुछ नहीं कर पाएगा। देखो इम्पैक्ट तो हुआ है, ये तो मैं पूरी तरह से कहता हूँ इम्पैक्ट हुआ है, बट स्टिल देयर इज चांस, देयर इज होप। और आपके पास अपनी स्पेस रहेगी ही रहेगी। आपको बस अपने क्राफ्ट पे काम करना है, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग रखनी है। अगर आपके पास हुनर है, आपके पास वो स्किल्स है, आपके पास काम रहेगा ही रहेगा। और जिस क्लाइंट को आपसे काम करवाना है, जिसके पास बजट है, जिसको क्वालिटी चाहिए, वो आपसे ही काम करवाएगा, वो एआई के पास नहीं जाएगा, वो कोई टूल नहीं लेगा। और जिसका बजट नहीं है, जिसको मे बी कम बजट में काम कराने, वो कोई और आर्टिस्ट से काम कराता है जो उस बजट में काम करे, जिस पे आप एग्री नहीं करें, या फिर उसको एआई से कराना, वो एआई से कराएगा। इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, वेदर इट्स रिलेटेड टू वॉइसिंग और पॉडकास्टिंग, अगर आपने इस वीडियो के जरिए वैल्यू गेन की तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे।